प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों, यूपी होमगार्ड 44,000 प्लस पदों पर भर्ती प्रक्रिया हो सकता है दीपावली के आसपास इसके फॉर्म आ जाए। ये आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी गुड न्यूज है। जो विद्यार्थी यूपी पुलिस में किसी वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाए, होमगार्ड की भर्ती अब आप लोगों की दीपावली के आसपास आने की 44,000 प्लस पूरी संभावना है। इस बार भर्ती प्रक्रिया पैटर्न में कुछ इंपॉर्टेंट परिवर्तन किए जा रहे हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं बच्चों शैक्षिक योग्यता की, तो इस भर्ती में इस बार शैक्षिक योग्यता में भी परिवर्तन किया जा रहा है। जैसे पहले 10th लिया जाता था, तो इस बार इसको 12th किया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा दुख का कारण ये है, मैं तो दुखी बताऊंगा, क्योंकि होमगार्ड की भर्ती उन बच्चों के लिए होती है जो कांस्टेबल वगैरह या सब भर्तियों से निराश हो जाते हैं और जिनका नंबर नहीं आता है और ओवर एज भी हो जाते हैं। तो भर्ती बोर्ड पहले क्या होता था, 18 से 40 साल तक उम्र होती थी, 5 वर्ष की उसमें छूट का प्रावधान था। लेकिन अब भर्ती बोर्ड 18 से 30 वर्ष उसे करने जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ अन्याय है, धोखा है। हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। ये विज्ञापन आने से पहले पहले हम बच्चों को मिलकर भी, आप सभी बच्चों को मिलकर भी, और जितने भी गुरुजन यूट्यूब से पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, उन्हें बच्चों के साथ आना होगा। क्योंकि 18 से 30 वर्ष होने पर ऐसे वो बच्चे रह जाएंगे जो कांस्टेबल की भर्ती से ओवर एज हो गए हैं और उनके पास केवल लास्ट मौका बच्चों ये था कि हम होमगार्ड की भर्ती में भर्ती हो जाएंगे। तो ये सरकार का कहीं ना कहीं रवैया मुझे गलत लग रहा है, मेरे हिसाब से गलत है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष ही होनी चाहिए। इसमें हर प्रकार के हर वर्ग के बच्चों को मौका मिलना चाहिए। देखो बच्चों, हम बात कर रहे हैं आज की यूपी होमगार्ड 44,000 प्लस पदों पर भर्ती के लिए। तो कुछ बड़े बदलाव की तैयारी में है भर्ती बोर्ड, जैसा मैंने आपको बताया है। और बच्चों ये बात हम आपकी जब तक रख पाएंगे, कई बार क्या होते हैं कि बच्चे छोटा चैनल समझकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। असल में बच्चों मैं ज्यादा 15 साल हो गए मुझे, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। तो ये चैनल मैंने आप लोगों की बात, कौन सी भर्ती आ रही है, क्या क्या भर्ती में परिवर्तन किए जा रहे हैं, ये उसी के लिए बनाया है। अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो चैनल भी ग्रोथ कर जाएगा। तो जितने भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, तो सभी से छोटा सा अनुरोध है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए भर्ती संबंधी कोई भी अगर सूचना होती है तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। देखो ध्यान दो बच्चों, कुछ बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रहा है भर्ती बोर्ड। जैसे कि पहला आयु सीमा में परिवर्तन की बात चल रही है। देखो आयु सीमा पहले क्या था, आयु सीमा बच्चों इसमें 18 से 40 साल होती थी। कैटेगरी वाइज इसमें आप लोगों को 5 वर्ष की छूट मिल जाती थी। अब एक बात जरा बच्चे ये समझिएगा, जो बच्चा यूपी पुलिस कांस्टेबल में ओवर एज हो गया तो उसके पास लास्ट मौका ये था वर्दी पहनने का, यार मैं कम से कम होमगार्ड में भर्ती हो सकता हूं। अब इस उम्र को जो है 18 से 30 वर्ष करना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं गलत है। आपके हिसाब से सही है या गलत है, आप कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट करके जरूर बताना। क्या उम्र 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए या 18 से 40 वर्ष होने चाहिए? तो जितने भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मैं अपनी राय अगर बताऊं, मेरे हिसाब से 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। आप अपनी भी राय बताएं, क्योंकि ये होमगार्ड की भर्ती में इसीलिए कह रहा हूं मैं 18 से 40। जब बच्चा सब जगह से निराश हो जाता है तो उसके मन में एक बात आती है कि अगर उसका वर्दी पहनने का जुनून है, बाकी सब नौकरी से वो निराश हो जाता है, तो लास्ट में उसके पास बच्चों एक होमगार्ड की भर्ती ऐसी बचती है कि जो इस प्रक्रिया में वो शामिल हो सकता है। दूसरी बात, 10 वर्षों के बाद होमगार्ड की भर्ती आ रही है, तो सरकार को इस भर्ती में 18 से 40 वर्ष ही करना चाहिए। हाँ, अगर हर साल सरकार भर्ती देती है तो इससे अगली जो भर्ती आएगी, चाहे उसमें आयु सीमा घटाकर वो 18 से 30 कर दे। ये भर्ती भी काफी लंबे समय से आ रही है। आपने देखा होगा जब 3-4 साल के बाद यूपीएसआई कांस्टेबल की भर्ती आती है, जब उसमें 3 वर्ष की छूट अतिरिक्त दी जाती है, तो ये तो वैसे भी 10 वर्ष के बाद आ रही है। तो इसलिए मेरा तो भाई
भारतीय बोर्ड से भी अनुरोध है और राज्य सरकार से भी है कि आयु सीमा 30 न कर 18 से 40 वर्ष करी जाए, जिसमें हर कैटेगरी के बच्चों को इसका लाभ मिल सके। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मुझे क्या होना चाहिए। दूसरा, बच्चों के साथ हो रहा है धोखा। मैं तो यही कहूंगा कि बच्चों के साथ जो है धोखा हो रहा है। भाई धोखा तो इसलिए हो रहा है, एक तो 10 वर्ष के बाद भर्ती आ रही है और उसमें भी आयु सीमा को घटाया जा रहा है। तो भाई सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अपना साथियों में इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि ये बात हर बच्चे के दिमाग में जो तैयारी कर रहा है कि आयु सीमा 18 से 40 वर्ष ही होनी चाहिए, सब बच्चों के पास इसकी सूचना पहुंच जानी चाहिए। और आप लोगों के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, बहुत ही जल्दी हम इसके लिए बहुत मेरे कई चैनल वालों से बात भी हुई है, ट्यूटर कैंपेन शुरू करेंगे। किस लिए? कि आयु सीमा जो बदलाव किया जा रहा है वो गलत है, बच्चों के साथ धोखा है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष ही होनी चाहिए। दूसरा, योग्यता में भी बदलाव है। पहले इसमें 10th लेते थे योग्यता, अब 12वीं कर दी गई है। चलो मैं एक बार भी ये मानता हूं कि 12वीं सही है, लेकिन फिर भी आप कमेंट सेक्शन में योग बताएं कि योग्यता 10वीं होनी चाहिए या 12वीं। देखो मेरे हिसाब से 12वीं पास बिल्कुल सही है। अगर आपको लगता है कि 12वीं नहीं होनी चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। योग्यता पर मैं इतना बड़ा इशू नहीं खड़ा करूंगा, भाई आप लोगों का योग्यता 12वीं हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आयु सीमा 18 से 40 वर्ष ही होने चाहिए। अब अगर मैं इसमें बात करता हूं कि आप लोगों का सैलरी क्या होगी, बहुत बच्चे ये पूछते हैं क्या सर इस बार सैलरी में कोई परिवर्तन हुआ है, तो मैं बताऊं कि सैलरी जो है आप लोगों की वो कांस्टेबल के बराबर ही मिलेगी। कांस्टेबल के बराबर सैलरी भत्ते वगैरह सब आप लोगों को बच्चों कांस्टेबल के बराबर मिलेंगे। जो सैलरी कांस्टेबल को मिलती है वो ही आपको मिलेगी, जो भत्ते सुख सुविधा कांस्टेबल को मिलते हैं वो ही आपको मिलते हैं। इसके बाद बच्चों में इस बार जो फिजिकल में भी कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। फिजिकल पहले कम होता था, अब जो कांस्टेबल का होता है कि 4.8 किलोमीटर की जो रेस है बच्चों, वो लगभग 24 मिनट या 25 मिनट में आप लोगों को पूरी करनी होती है। पहले फिजिकल इसका कम होता था, तो फिजिकल में भी इतना बड़ा इशू नहीं है, सही है। फिजिकल भी हमारे हिसाब से इतना ही होना चाहिए, लेकिन हमारी जो मेन बात है वो आयु सीमा को लिए है। तो मेरे हिसाब से आयु सीमा बच्चों 18 से 40 वर्ष ही होनी चाहिए। ये परिवर्तन किए जा रहे हैं। एक तो आयु सीमा में इस बार कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। दूसरा, योग्यता में भी बदलाव है, 10th की जगह 12th हो सकता है। सैलरी कांस्टेबल के बराबर होगी, भत्ते होंगे। फिजिकल में परिवर्तन हुआ, कांस्टेबल के बच्चों ये बराबर ही आप लोगों का बच्चों इस बार इसमें कांस्टेबल के बराबर ही आपको फिजिकल देखने को बच्चों मिलेगा। अगर मैं बात करता हूं परीक्षा की, देखो इससे पहले परीक्षा नहीं होती थी, अब एग्जाम होगा और एग्जाम भी आप लोगों का कांस्टेबल के जैसा ही होगा। कांस्टेबल के जैसा ही, जैसे आप लोगों का कांस्टेबल में 300 नंबरों का पेपर होता है, जिसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी 4 पोर्शन आते हैं। तो इसमें भी ये सुनने में आ रहा है कि 4 ही पोर्शन होंगे। पूर्णांक को अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि पूर्णांक कितने का रहने वाला है, लेकिन मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी 4 ही पोर्शन आपके होंगे बच्चों। तो मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताई बच्चों। भर्ती में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, हम आपकी बात आगे रख सकें, सरकार तक रख सकें, ट्यूटर कैंपेन भी चला सकें, तो उसमें बच्चों हमें आपके समर्थन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो मैं सभी भाई बहन से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं बच्चों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।